आज हम चर्चा करेंगे नोटिस राइटिंग पर। We will learn how to write notice. It's really very astonishing and surprising that some people used to claim that this question can be learned within 2 minutes, within 3 minutes, और 2 मिनट में 4 नंबर मुट्ठी में, 4 मिनट में 8 नंबर मुट्ठी में। अगर इतना आसान होता, एन आवर 60 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 मिनट में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मुट्ठी में कर लेते हैं। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग नीड्स work, practice, and of course hard work. Okay, now start. First and foremost, dear students, let's understand what in fact noticing and why. सबसे पहली चीज, हम किसी भी क्वेश्चंस को, whatever question you do, you attempt, whatever new concept is being introduced to you, it definitely is the responsibility of the concerned teacher to brief you about the necessity and of course the format as well as the definition of the concept. अगर हम नोटिस की बात करते हैं या किसी भी क्वेश्चंस की बात जब आपके साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि कम से कम आपको इस बात को बताया जाए कि नोटिस की या जो भी काम आपको, जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, व्हाई इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर करिकुलम। आपके सिलेबस में लगाया क्यों गया है? वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट कैटल्स टू बी स्टफ्ड विद एनी काइंड ऑफ थिंग्स, एनी काइंड ऑफ मटेरियल। हम लोग इंसान हैं, to whatever things we want to learn, yeah, otherwise we are being taught, definitely we have the right to know why it is being taught to us. तो हमें सबसे पहले चीज़ तो ये जाननी होगी कि नोटिस की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। ये कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार जब भी हमें करना है, जिस प्रकार से हमने एडवर्टीजमेंट की बात की, उसी प्रकार जैसे लेटर राइटिंग की हम बात करेंगे, वैसे ही शॉर्ट नोटिस भी बहुत मैंडेटरी है। दूसरी चीज़, शॉर्ट नोटिस में आपने देखा होगा कि लीगल नोटिस, पब्लिक नोटिस, ऑक्शन नोटिस, इस प्रकार के बहुत टाइप के नोटिस पब्लिश हो जाते हैं। तो रेलिवेंस हम लोगों के लिए रहती है कि कल को जब भी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, व्हेन यू कुड बी द ऑफिसर, यू कुड बी द इंचार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर साइल, यू इवन कुड बी द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न स्कूल, यू कुड इवन बी द ग्राम पंचायत प्रधान। तो व्हाटएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज अपॉन यू पीपल, definitely notice is one of the most important aspect and communication what we should understand. तो कल कोई भी जिम्मेवारी हम आप लोगों के ऊपर आ जाती है, तो ऑब्वियसली एक ये जो नोटिस है, सूचना है, ये बहुत अनिवार्य एस्पेक्ट है संचार का। ओके, हमने चर्चा की शॉर्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस की, हमने साथ ही इसके टाइप की बात की कि इसे हम लीगल नोटिस, पब्लिक नोटिस, ऑक्शन नोटिस में कह सकते हैं। अब बात आती है कि इस नोटिस को ड्राफ्ट कैसे करें, हाउ टू ड्राफ्ट द थिंग्स। सबसे पहली चीज है डियर स्टूडेंट्स, इट्स ए फॉर्मल। हमने कहा फॉर्मल है, तो वी नीड टू ड्राफ्ट ए रेक्टेंगुलर। हमको ये रेक्टेंगुलर, ये शेप, सबसे पहली चीज है कि हमें एक रेक्टेंगुलर शेप देनी पड़ेगी। दूसरी बात, सबसे टॉप है नोटिस। यहाँ ध्यान रखिए, नोटिस को हमेशा कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसे आप ऑर्गेनाइजेशन से नीचे भी लिख सकते हैं और टॉप पे भी लिख सकते हैं। बोथ वे आर राइट एंड बोथ वे आर करेक्ट, बट नोटिस इज मैंडेटरी। आपको नोटिस लिखना जरूरी है, अदरवाइज इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। आप नोटिस यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिखा है तो भी नोटिस करेक्ट होगा, पर यहाँ भी कैपिटल आएगा और यहाँ भी कैपिटल आएगा, इस बात को प्लीज ध्यान दें। तो हमने सबसे पहले लिखा है नोटिस, उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जिस संस्था अथवा जिस संस्थान का कोई भी सूचना देनी है, जिसने पब्लिश करनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगली आती है इवेंट सेलिब्रेशन और द टॉपिक और हेडिंग। अब इसे कुछ भी कह सकते हो, नोटिस का हेडिंग हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, इट कुड बी नेम्ड एज इवेंट, इट कुड बी अ नेम ऑफ सेलिब्रेशन। तो कोई ऐसा इवेंट जिसके बारे में आपको एडवांस इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इवेंट, यहाँ हमने आज बात की है एनुअल फंक्शन की। इसे आप एनुअल डे सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं, एनुअल फंक्शन भी कह सकते हैं, सब पीपल यूज्ड टू कॉल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी यहाँ पे आ सकता था आपका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको, आधी चीज आपको क्वेश्चन में लिखी होती है, सपोज यू आर member secretary culture club of day school and your school is going to organize an annual prize distribution function where in which there also would be some cultural activities. Okay, write a notice or school notice board to invite name of the people of the students who are interested to take part in cultural activities. Okay, so that is what we have been doing over here. इसी नोटिस को हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने संस्था का नाम लिखा, देन एनुअल फंक्शन, आप इसे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, एनुअल डे भी कह सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन का टेक्स्ट होगा, ध्यान रखें प्लीज, इस टॉपिक को वहीं से लें जो क्वेश्चन में दिया है आपको, ऑब्वियसली टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएगा। देन कम्स डेट। इस क्वेश्चन में आकर के, इस साइड आकर के
विच इज द राइट साइड ऑफ द पेपर एंड लेफ्ट साइड ऑफ फ्री पीपल। यहाँ पर आपको डेट लिखना है, डेटेड। और डेटेड में प्लीज ध्यान रखें डेट के दो तरीके हैं, या तो ये फॉर्मेट है अप्रैल 29 2020, या इसकी जगह लिख सकते थे 29 अप्रैल 2020। ये दो में से कोई तरीके सही है, बाकी जो आप लिखते हो 20 4 20 गलत है, आपके बाद 20 4 20 लिखते हो गलत है। इस तरह के डेट्स के तरीके ना लिखें, ये फॉर्मल नहीं है, वो में फॉर्मल शेप है, इसलिए फॉर्मल तरीका ही लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ कम्स द, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ द नोटिस। ये बॉडी ऑफ द नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपने क्या देखना है, इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड। अब हमने चार चीज क्या देनी है, सबसे पहली चीज तो आपको इसे इंट्रोड्यूस करवाना है कि टॉपिक क्या है, इवेंट क्या है, दूसरी बात इवेंट कब होना है, और तीसरी चीज इवेंट कहाँ होना है, और इवेंट का कुछ डिस्क्रिप्शन। तो चार चीज इस में आप डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द हेडिंग, नंबर 2 वेन्यू ऑफ द हेडिंग और वेन्यू ऑफ द सेलिब्रेशन, डेट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन, जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि लोग कहाँ संपर्क करें, किसे कॉन्टेक्ट किया जाए, उस रेफरेंस में। और फिर लास्ट में जो हमारा पार्ट बनेगा दैट वुड बी दीस थ्री थिंग्स, नेम किसका, द पर्सन हु इज इशूइंग दैट नोटिस, जो इशू कर रहा है, तो संस्था के यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, उसका नाम, द सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न एंड डेजिग्नेशन, और उसकी पदवी, उसका पद क्या है, हमारे पास सेक्रेटरी है, प्रोग्राम ऑफिसर है, द डेजिग्नेशन। तो दीज आर द थिंग्स। हमने स्टार्ट किया, इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड टू ऑल दैट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल is being celebrated in the school hall on 15th May 2020। 15th May 2020, ध्यान रखिए प्लीज, in the school hall। हमने वैल्यू दे दिया, what annual function हमने दे दिया, the students interested to take part in the cultural activities can give their names to undersign on or before again the date। अब मैं चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर हमने नाम लिखा, स्कूल नेम इज Mohan, then MK could be the signature, and then secretary, cultural club, okay, that could be designation। अब ये चीज हमने यहाँ पर कर दी, इन चीजों पे ध्यान देना है। ये हमारा इवेंट है, कहाँ होना है, हमारा वेन्यू आ गया, कब होना है, हमारी डेट आ गई, और इस डेट का ध्यान रखें प्लीज, इस डेट के बाद होना, और यहाँ डेट जो नाम आपको देने हैं, जो आपको कांटेक्ट करेगा, वो ये वाले डेट, दिस पर्टिकुलर डेट शुड बी बिटवीन दिस एंड दिस, इसके और इसके बीच की, ये 28 9 अप्रैल और मई 15 है, इन दोनों के बीच की डेट होनी चाहिए। दैट वुड बी 10th में, दैट वुड बी 5th में, दैट वुड बी 6th 7th में, वो कोई भी डेट, पर इन दोनों की डेट। तो सबसे फर्स्ट डेट ये आएगी, सबसे लास्ट डेट ये आएगी, और बीच में मिडिल डेट ये होगी। ये ध्यान रखना आपने, फर्स्ट डेट यहाँ वाली डेट इसके बाद आएगी, और ये इन दोनों के बीच की तारीख होगी। इज दैट क्लियर? ओके, फंक्शन आपके एनुअल फंक्शन, यहाँ पे बस आपके पास आ सकता है, फॉर एग्जांपल एनएसएस कैंप। अब मान लीजिए एनएसएस कैंप, आपको आ सकता है ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी होनी है, देयर कुड बी इनॉग्रेशन ऑफ न्यू कंप्यूटर विंग, ऐसा भी हो सकता है। देयर कुड आल्सो बी है और द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए पिकनिक, इट इज ऑर्गेनाइजिंग ए एजुकेशन टूर। तो ये कोई भी नोटिस होता है तो आप यहाँ लिख सकते हो एजुकेशन टूर, पिकनिक, वन डे पिकनिक, दैट कुड बी एन इवेंट, इनॉग्रेशन ऑफ साइंस डे, इनॉग्रेशन ऑफ कंप्यूटर विंग, दैट कुड आल्सो बी द हेडिंग ऑफ द नोटिस। वो क्वेश्चन में आपको, मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में आपको किस पे नोटिस लिखना है, किस संस्था का, कई बार संस्था का नाम भी दिया होता है, इसके भी आपको लिखना, डेजिग्नेशन भी दी होगी। ओके, अब मान लीजिए जो ब्लड डोनेशन कैंप, तो क्या चेंज करना है, हमें ये चार चीजों पे फोकस करना है। दिस विल इन्फॉर्म टू ऑल दैट, ठीक है, यहां जो फंक्शन था दैट ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, बस ऑफ द स्कूल का आप सेशन लिख सकते हो, ऑफ द सेशन, अगर आप फर्स्ट सेशन में करते हो ऑफ द सेशन आप लिख सकते हो, या सिंपली स्कूल, सॉरी ग्रेजुएशन कैंप, ओके, इज बीइंग, बाकी कुछ नहीं आएगा, सिंग
इज बीइंग सेलिब्रेटेड और बीइंग, अब ब्लड डोनेशन कैंप सेलिब्रेट नहीं होता है, ध्यान रखें बॉक्स का प्लीज, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल हॉल, इन द स्कूल कैंपस, बिल्कुल सही है। और 15th में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट यही हो सकती है। द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट, बेटर है आप इसे भी टेक पार्ट भी, बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा, बट आप बेटर है स्कूल, यहाँ पे आपके इंटरेस्टेड टू डोनेट ब्लड, डोनेट ब्लड, ओके, कैन, सीधी बात है, डोनेट ब्लड कैन गिव देयर नेम साइन ऑन और बिफोर 10th। डेजिग्नेशन लगभग सेम से रहते हैं, यहाँ पे सॉरी नाम और सिग्नेचर वही जिसका भी होगा, डेजिग्नेशन में आपको फर्क पड़ सकता है, या तो हो सकता है सेक्रेटरी, कल्चरल क्लब की जगह आपके पास आ सकता है को करिकुलर एक्टिविटीज, दैट वुड बी द चेंज। तो आपको सब क्या क्या चेंजेस करनी है ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे जैसे हमारा डेजिग्नेशन या टॉपिक चेंज हुआ, हेडिंग चेंज हुआ, अकॉर्डिंगली हमें हेडिंग में यहाँ हेडिंग चेंज करना है, डेट हमारी सेम हो सकती है, कैंपस हमारा सेम हो सकता है, लास्ट वाली डेट भी वही हो सकती है, सिर्फ आपको वर्ब जो चीज हम सेलिब्रेट कर रहे थे अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा होगा एनुअल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, तो यहाँ लिखें इज बीइंग सेलिब्रेटेड, क्वेश्चन में लिखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो आपने इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। मैक्सिमम आंसर आपको क्वेश्चन से मिल जाता है, अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट for noticing out of the question. So that is mandatory to read the question sincerely, carefully, and find out. And you can underline the things in the question. Question में आप underline कर सकते हो. Name of the organization कौन इशू कर रहा है, ठीक है? Topic heading इसको आप underline कर सकते हो. कई बार डेट लिखी होती है, वैल्यू लिखा होता है इन द स्कूल हॉल, तो वैल्यू को underline कर सकते हो. Designation लिखी होगी उसे आप underline कर सकते हो. तो these are certain things which you are supposed to do. नोटिस राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाला है अगर आप इन चीजों को बहुत सीरियसली और गंभीरता से देखते हो एंड मेक प्रैक्टिस। एंड डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज माय लास्ट सबमिशन फॉर यू पीपल कि प्लीज आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो डू इट सीरियसली, केयरफुली एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। जितना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी आपकी प्लस स्किल आपका बेटर होता रहेगा, उतनी अच्छी मास्टरी आपकी हो जाएगी। मैं ब्रीफ करूँ, सबसे टॉपिक चीज है नोटिस, इसको कैपिटल लेटर्स में, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग, टॉपिक, इवेंट, सेलिब्रेशन, डेट, ये है बॉडी, इसके अंदर आना है टॉपिक इंट्रोड्यूस आप करेंगे, इसके अंदर आएगा वैल्यू कहाँ आप कर रहे हो, इसके अंदर आएगा डेट कब आप बना रहे हो, ठीक है, ये हम वर्ब में चेंज क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, एंड डेट बिफोर, तो ये डेट सबसे लास्ट सबसे